संख्या 10 वीडियो संख्या 4। इंग्लैंड में कृषि क्रांति कैसे हुई। कृषि क्रांति में होने वाले जो कारक थे, जो बिंदु थे, उनकी हम बात करने वाले। क्या सुधार हुए, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रयास तो जो है 16वीं सदी से ही हो गए थे। विज्ञान का विकास, तकनीकी का विकास, कृषि ज्ञान का जो प्रसार है, उस सब से जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भूमिपतियों का जागरूक होना, पूंजी इन्वेस्ट करना, उनके स्टेट, नया फसल चक्कर, ठीक है, आपके बीज, नस्ल सुधार, सब बिंदुओं ने मिलाकर जो है कृषि क्रांति को लाया। इन पहलुओं का वृत्तांत जो है हम निम्नलिखित रूप से अध्ययन करेंगे, विशेष अध्ययन करने वाले हैं। पहला जो बिंदु है वो आपका नई जड़ वाली फसलों की काश्त। नई जड़ वाली फसलों की काश्त। नई फसलें लेकर आए, नई जड़ वाली, सर रॉबर्ट वेस्टन, जिसको अभी हम पढ़ के आए हैं। आर्थर यंग ने न्यूटन से भी ज़्यादा लाभकारी बताया था समाज के लिए। देखो, कृषि क्रांति से जुड़े प्रयोगों की शुरुआत सर्वप्रथम जो है हुई वो पूर्वी एंजिलिया में हुई। पूर्वी एंजिलिया इलाका था, यहाँ पर शुरुआत होती है नए प्रयोगों की, जहाँ पर मिट्टी हल्की भी थी और रेतीली भी थी। यहाँ पर ये प्लस पॉइंट था, हल्की और रेतीली। यहाँ पर प्रयोग हुए नए नए कृषि क्षेत्र में, और इसमें रॉबर्ट वेस्टन ने जो है अग्रणीय भूमिका निभाई, विशेष भूमिका निभाई। इसीलिए इनको न्यूटन से भी जो है महान या हितकारी जो है कहा गया है। पहला व्यक्ति था जिसने अनुभव के बात पर आधार पर इस बात पर जोर दिया कि जो सलगम है, तो 3 पत्ती या त्रिपति जो घास है, कोलो जैसी जड़ वाली फसलों की खेती से भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाया जा सकता है। ये इसने अपने अनुभव के आधार पर कहा। इन फसलों की काश्त से सबसे बड़ा लाभ ये है कि उर्वरा शक्ति तो बढ़ेगी, उपजाऊपन तो बढ़ेगा ही, साथ में क्या होगा कि जमीन जो है वो खाली नहीं छोड़नी पड़ेगी। जमीन खाली नहीं छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि पहले हम पढ़ के आए हैं कि खाली छोड़ते थे उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए 1/3 भाग जो है कृषि योग्य भूमि का भी। दूसरा बड़ा लाभ क्या था इस जो जड़ वाली फसलों का, वो ये था कि सर्दियों में जो पशुओं को मारा जाता था, सर्दियों में अब चारे की कमी के कारण सर्दियों में पशु चारा जो है उपलब्ध होने लग गया था इन फसलों के कारण से। अब पशु अगर जीवित रहेंगे तो खाद जो है या गोबर जो है वो बनेगा, गोबर से खाद बनेगी, और वो फिर कृषि में उसका उपयोग होगा। तो ये भी क्या करेगी, उपजाऊ शक्ति बढ़ाएगी खाद। और वेस्टर्न की जो पुस्तक अभी हम पढ़ के आए थे, डिस्कोर्स ऑन द ऑफ द हस्बेंड्री, ये भी आपने पढ़ा इस पुस्तक का। ये 1645 प्रकाशित हुई थी। उसके समय में तो ये विचार ज़्यादा नहीं फैल पाए थे, लेकिन 18वीं सदी में ये विशेष रूप से फैले और इनसे इंग्लैंड ने बहुत ज़्यादा लाभ उठाया। तो ये क्रांतिकारी परिणाम इस वेस्टर्न की प्रणाली के रहे। दूसरा फिर जो बिंदु है वो है आपका जैथरो टूल की ड्रिल मशीन। जैथरो टूल की ड्रिल मशीन, इसका क्या उपयोग था। सबसे बड़ा महान सुधारक जो है, अकेला महान सुधारक इसको कहा जा सकता है कृषि क्षेत्र का। खुद भी एक बड़ा स्वामी, भूस्वामी था ये। हावबरी और सालवारन में से कृषि फार्म थे। इसने स्वच्छ खेती, गहरी जुताई और बीजों के सही जो है प्रयोग पर जो है बल दिया, जोर दिया। स्वयं जो है 1709 में सारलवन के खेतों में जो है खेती करवाने लगा। यहाँ पर उसने कृषक मजदूरों के और पड़ोसियों के जो विरोध के बावजूद जो है काम अपना सुधारों का जो है जारी रखा। पुराने तरीकों को तिलांजलि दे दी
और नए जो है तरीके इसने अपनाए। कृषि उत्पादन की वृद्धि के लिए बीजों को जो खुले में बिखेरने की परंपरा थी, खुले बिखेरते थे, उसको इसने बदल दिया। इसने क्या किया, जमीन में दबाना है, बीज को जमीन में दबाया गया इसके द्वारा। ड्रिल नामक जो मशीन का जो उसने आविष्कार किया वो 1701 में किया। यह मशीन क्या करती थी, सीधी नालियां बनाती। आज आप देखते ही होंगे ऐसी मशीनें हैं, तो इंग्लैंड ने 1700 में खोज ली थी। सही स्थान पर यह डालती तथा उन्हें पर्याप्त मिट्टी से भी ये जो है ढांपती थी, ढकती थी। इससे समय, श्रम और बीजों की जो है बचत होती। कितना बड़ा उपयोग जो इस पत्ती का था, ड्रिल मशीन का, आप सोच सकते हैं। भूमि का उचित उपयोग होता है, पौधों की जड़ों को उचित मात्रा में हवा पानी जो है मिलता। तो ये सारा जो है एक नया इन्वेंशन, जो खोज थी, नया आविष्कार था। उसके बाद एक अन्य यंत्र लेकर आए ये, उसका नाम था होरस हो बनाया, जो फसलों के बीच में जो खरपतवार पर अनावश्यक जो पौधे जो है पैदा हो जाते हैं, उसको नष्ट करने का, उसको उखाड़ने का जो है काम ये करती थी। नई मशीनों का उपयोग जो कर उसने उत्पादन में जो है बढ़ाने में सफलता पाई। बिना खाद के उसने अपने फार्म पर 13 बार लगातार, विशेष बात क्या है, लगातार, नहीं तो उस समय जो तकनीक थी उसमें लगातार कोई एक ही फसल नहीं उगा सकता था। इसने 13 बार गेहूं की फसल ली। यद्यपि उसको सैद्धांतिक वैज्ञानिक जो है ज्ञान नहीं था कृषि पत्ती का, लेकिन अनुभव था और उसने वो काम किया। प्रयोग और जो उसके अनुभव थे, प्रयोग और अनुभव ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है और आविष्कार होता है, और उसका जो लाभ है काफी लोगों को पहुंचा। उसकी जो किताब थी वो थी दी न्यू हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, प्रकाशित हुई ये किताब। इसने दुनिया में जो है कई प्रयोगों को, नई बातों को फैलाने में मदद की, और इसने चिरस्थायी, जो लंबे समय तक स्थायी रूप से रहने वाला जो योगदान इसने दिया। जैथरो टूल की जो ड्रिल मशीन थी, हॉर्सो था, और किताब थी, इसके जो प्रयोग थे, इसके जो अनुभव थे। तीसरा जो बिंदु है हमारा वो है नवीन फसल चक्कर, उसमें टाउनशेड की भूमिका। भूमि के अधिकतर प्रयोग तथा कृषि उत्पादन वृद्धि में बदल कर फसल बोने की जो प्रणाली थी, फसल बोने की बदल कर, उसमें इसने बड़ी भूमिका जो है, इम्पोर्टेंट रोल जो है इसने अदा किया। यूं तो नई जड़ वाली जो फसलें थी, अभी हम पढ़ के आए हैं, सलगम, त्रिपति घास, आलू का प्रचलन जो है 17वीं शताब्दी में ही हो गया था। लेकिन विशेष तौर पर रॉबर्ट वेस्टन, अभी हम पढ़ के आए थे, वेस्टन ने जो है ध्यान जो है लोगों का इस ओर खींचा विशेष रूप से। लेकिन उसके जो प्रयोग थे उस समय उसको विशेष स्वीकृति नहीं मिल पाई, व्यापक स्वीकृति नहीं मिल पाई। नवीन फसल चक्र को प्रसिद्ध बनाने में टाउनशेड की भूमिका, प्रसिद्ध बनाने में इसकी जो भूमिका है वो विशेष रही टाउनशेड की। राजनीतिज्ञ था हालांकि वैसे तो वो, लेकिन उसने पॉलिटिक्स छोड़कर जो है 1731 में नारपोक में, 1731 में नारपोक में जो है कृषि कार्य जो उसने शुरू कर दिया था, पूर्वी एंजिलिया का जो इलाका था। और इसने अपने फार्म पर ड्रिल मशीन का भी प्रयोग किया और हॉर्स होइंग यंत्र का भी प्रयोग किया। सब चीज़ों का, जो उन्नत चीज़ें थी उन सब का ये प्रयोग करता गया। और उसने ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए हालैंड के जो तरीके थे, हालैंड जो तरीके अपना रहा था ज़मीन उपजाऊ के लिए, वो भी इसने अपनाए। परंतु उसका जो महत्वपूर्ण कार्य था वो सलगम की पैदावार, 4 सूत्रीय फसल चक्र को प्रसिद्ध बनाना था। टाउनशेड सलगम
कि खेती में इतनी रुचि लेने लगा, सलगम की खेती में इतनी रुचि ली कि लोग उसे टर्निप सलगम को बोलते हैं। टर्निप जो है, टर्निप टाउन साइड जो उसको कहने लगे थे। उसने भूमि पर बदल बदल कर फसल उगाने का जो प्रयोग किया, उसने पाया कि सर्वप्रथम गेहूं पहली जो फसल लेंगे वो गेहूं की, फिर सलगम की, और फिर तीसरी फसल जो होगी आपकी वो जौ की, और चौथी बार में फोर्थ जो फसल लेंगे वो आपकी त्रिपतीय जो घास है उसकी लेंगे। इससे भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाएगी, ऐसा इसका मानना बढ़ाया जो है इसे जा सकता है। एक तो इससे क्या हुआ कि खाली छोड़ने की जो भूमि छोड़ने की उसकी आवश्यकता नहीं रही, खाली न छोड़ने की जो आवश्यकता है वो नहीं रही, और पर्याप्त मात्रा में चारा, ये भी हम पढ़ आए हैं दोनों बातें, चारा मिलने लगा। कुल मिलाकर ये काफ़ी लाभप्रद जो है सिद्ध हुई, खासकर नारपोक में। तो नारपोक का जो क्षेत्र था ये पूरे इंग्लैंड में काफ़ी जो है आगे निकल गया था, विशेष प्रसिद्ध हो गया था। यहाँ पर पशु भी मारे जाने बंद हो गए और बड़ी मात्रा में जो है भेड़ों का पालन भी यहाँ पर शुरू हुआ, क्योंकि ये जड़ वाली फसलों से जो है ना अपना पेट भरती थी, और ज़मीन को खाद से जो भी ये पोटी करती उससे जो है वो खाद बनती, खाद से ज़मीन जो है उपजाऊ होती थी, और जिसमें जौ और गेहूं की फसल विशेष रूप से अच्छी होती। तो ये हमारा तीसरा बिंदु था। ये थोड़ा जो आपका लेक्चर है ये थोड़ा बड़ा होगा, तो इसको हम जो 2 भागों में पढ़ेंगे। वीडियो संख्या 4 और वीडियो संख्या 5 जो है कि हम अगले में पढ़ेंगे। इंग्लैंड में कृषि क्रांति का जो विशेष रूप से कैसे उसके संबंध में, ठीक है। नई जड़ वाली जो फसलों की काश्त सर रॉबर्ट वेस्टन के नेतृत्व में जेथरो टूल की ड्रिल मशीन हमने पढ़ी, और नवीन फसल चक्र टाउन सेट। ये आप नाम याद रख ले वैज्ञानिकों के, अगर ये याद नहीं रहे और इनका क्या योगदान था, क्या खोज थी, तो फिर कोई लाभ आपके प्रश्न का उत्तर का जो है नहीं होगा, और 2 अंक में भी ये क्वेश्चन जो है आपके आ सकते हैं। तो इसलिए इनके आविष्कारों को, इनकी पुस्तकों का जो नाम है विशेष रूप से आप याद कर लें, ठीक है। कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो हम लगातार आपको कहते हैं कि आप व्हाट्सअप करें, या जैसे भी आपको जो भी माध्यम सूटेबल ज़्यादा लगता है उस माध्यम से पूछ सकते हैं। हम हर समय आपके लिए जो है तैयार हैं। हमारा काम ही ये है कि आप लोगों को पढ़ाना, सिखाना, समझाना। कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं, बशर्ते कि आप वीडियो देखें, उसको समझें, फिर पुस्तक को भी एक बार पढ़ लें, नोट्स बना लें। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी अगर सिलेबस अच्छे से अगर आपको करना है तो।